एक समय था जब रोशनी का साम्राज्य और साया की घाटी साथ साथ मौजूद थे। रोशनी का साम्राज्य सौंदर्य, शक्ति और न्याय का प्रतीक था और साया की घाटी एक रहस्यमयी, निषिद्ध स्थान जहां जो जाता था कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन एक साधारण गांव का लड़का आर्विन अचानक साया की घाटी में खो गया। सबने मान लिया कि वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन 7 साल बाद एक अंधेरी रात में वो लौटा। मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके शरीर से एक रहस्यमयी साया की शक्ति निकल रही थी। साया का राजा अब नहीं रहा और मरने से पहले उसने अपनी सारी शक्ति आर्विन को सौंप दी, क्योंकि वही एकमात्र योग्य उत्तराधिकारी था। लेकिन रोशनी का साम्राज्य उसे दुश्मन मानता है, क्योंकि वो हमेशा साया की शक्ति को खतरनाक मानते आए हैं। अब आर्विन के सामने 2 रास्ते हैं। 1, उस दुनिया से बदला लेना जिसने उसे भुला दिया था। 2, या फिर साया और रोशनी के बीच एक पुल बनाना और एक नए युग की शुरुआत करना। आर्विन क्या चुनेगा? अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। के लौटने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के आसमान में साया और रोशनी मिलकर अजीब चिन्ह बना रही थी और गांव के लोग अचानक बेहोश हो जा रहे थे, जैसे कोई उनकी चेतना को छू रहा हो। उधर रोशनी का साम्राज्य अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने एक विशेष दस्ते को भेजा, जादूगरों का एक समूह जो साया की ताकत से लड़ने के लिए प्रशिक्षित। एक शांत लेकिन कठोर स्वभाव की राजकुमारी जिसकी आंखों में साया के लिए घृणा भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक छुपा सच था। बचपन में उसी साया की शक्ति ने उसकी जान बचाई थी और तभी से उसके मन में सवाल उठते रहते थे। आर्विन और सेरेन की पहली मुलाकात एक टूटी फूटी प्राचीन मंदिर में हुई। सेरेन बोली, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपनी शक्ति त्याग दो। आर्विन मुस्कुराया, मैं शांति लाऊंगा, पर अपनी पहचान मिटाकर नहीं। साया और रोशनी दोनों मेरे अंदर हैं। मैं अब सिर्फ एक ताकत नहीं, एक पुल हूं जो युग बदल सकता है। तभी मंदिर की जमीन कांप उठी। नीचे से एक प्राचीन राक्षस प्रकट हुआ जिसे कहा जाता है भूला हुआ राजा। वो गरज कर बोला, मेरी विरासत किसने ली? मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अब आर्विन को सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि साया के अतीत से भी लड़ना होगा। भूमिगत से उभरा राक्षस विस्मृत राजा कभी छाया का पहला शासक था। हजारों साल पहले उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वह छाया की शक्ति का इस्तेमाल केवल विनाश के लिए करता था। इरविन उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं छाया का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं विनाश नहीं चाहता, मैं परिवर्तन लाने आया हूँ। राक्षस दहाड़ता है, छाया केवल शक्ति के लिए है, दया दिखाने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं तो इसे साबित करें। तभी एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। आकाश अंधकार से ढक गया और हवा छाया और आग के तूफान से भर गई। यद्यपि एरविन पहले तो कमजोर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में असली ताकत जागृत हो गई। उसकी पीठ से धुंधले पंखों का एक जोड़ा निकला और उसके हाथ में अंधकार की तलवार बन गई, एक प्राचीन हथियार जिसे केवल एक सच्चा राजा ही चला सकता था। सेरेन दूर से सब कुछ देख रही थी। पहली बार उसके दिल में झिझक पैदा हुई। उसने अपने आप से फुसफुसाया, क्या होगा अगर वह सचमुच हमारा भविष्य है? तब शायद मैं गलत था। युद्ध के दौरान एक समय इरविन ने कहा था, आप अतीत हैं, मैं भविष्य हूँ। मैं इस शक्ति का उपयोग सुरक्षा के लिए करूँगा, विनाश के लिए नहीं। एक अंतिम प्रहार से उसने भूले हुए राजा को वापस उसके स्थान पर ला खड़ा किया। लेकिन उसके ठीक बाद आसमान से एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, तुमने तो अभी शुरुआत ही की है इरविन, असली खेल तो अब शुरू होगा। इरविन ने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अगर खेल सचमुच शुरू हो गया है तो मैं नियम बनाऊंगा। आकाश में वह रहस्यमयी आवाज प्रकाश न्यायाधीश की थी, एक देवतुल्य प्राणी जिसने हजारों वर्षों से छाया और प्रकाश का संतुलन बनाए रखा है। लेकिन अब उसने खुद ही फैसला कर लिया है, छाया एक खतरा है और इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि 3 दिनों के भीतर एरविन सहित पूरी छाया घाटी नष्ट हो जाएगी। इस घोषणा से सेरेन का दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक खतरा छाया नहीं बल्कि अंधविश्वास था। वह पहली बार एरविन के बगल में खड़ा था। उसने कहा, आप अकेले नहीं लड़ेंगे, इस बार हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तीसरे दिन आकाश प्रकाश से भर गया और प्रकाश न्यायाधीश ने अपना रूप धारण कर लिया, विशाल पंखों, आग जैसी आंखों और हाथ में पवित्रता की तलवार के साथ। इरविन छाया की शक्ति को जागृत करता है, लेकिन इस बार एक अलग रूप में प्रकाश और छाया एक साथ मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण करते हैं। उसका नाम समानांतर शक्ति है, वह जो प्रकाश को करुणा सिखाती है और छाया को दिशा देती है।
दो विरोधी शक्तियां एक महान संघर्ष में आमने सामने होती है, प्रकाश और छाया, विनाश और संरक्षण, विश्वास और वास्तविकता। इरविन ने अंतिम क्षण में कहा, मैं न तो छाया हूँ और न ही प्रकाश, मैं मध्य मार्ग हूँ जहाँ सभी जीवित रह सकते हैं। अपने समानांतर प्रहार से प्रकाश न्यायाधीश रुक गया। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय शांति छा जाती है। वह कहता है, आपने वह किया है जो किसी और ने कभी नहीं किया। आपने विपरीत लोगों को एकजुट किया है और उन्हें एक नया रास्ता दिखाया है। अब से भविष्य आपकी दिशा में आगे बढ़ेगा। आकाश शांत हो जाता है, घाटी बच जाती है। सेरेन और आल्विन एक साथ खड़े होकर नए सूर्योदय को देख रहे हैं, छाया और प्रकाश पहली बार एक साथ।